अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो है कि यदि f डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो इफ f इज f ऑफ xy is differentiable at x naught y naught, then fx x naught y naught fy x naught y naught exists। ये यदि होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ पे आते हैं। एक रिजल्ट है, तो हमारे पास दिया हुआ है f डिफरेंशिएबल है, तो f डिफरेंशिएबल है तो ये होल्ड करेगा। लिखेंगे सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x naught y naught implies f of x naught plus h y naught plus k minus f of x naught y naught is equal to क्या लिख सकते हैं ah plus bk plus h epsilon 1 plus k epsilon 2 where a and b are constants and epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0 as h k tends to 0 0। अब जो है नेक्स्ट है कि हमें शो करना है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो पार्शियल डेरिवेटिव को यदि इसी को हम इसको मैं से भी लिख सकते हैं कीपिंग y नॉट फिक्स्ड एंड चेंजिंग x नॉट टू x नॉट प्लस h, देन 1 गिव्स 1 क्या देगा, 1 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट इज इक्वल माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट इज इक्वल टू a h प्लस b, k की वैल्यू 0 है, b इंटू 0 प्लस h इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस 0 इंटू एप्सिलॉन 2, जहां पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 where epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0 as hk tends to या h0 tends to 0 0। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट माइनस f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट, इसको हम h से डिवाइड करते हैं और लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं। तो ये वैल्यू RHS में क्या हो जाएगी, इस क्वांटिटी को h से डिवाइड किया, इसकी लिमिटिंग किस h से 0 की तरफ की है, तो ये क्या आ जाएगा लिमिटिंग h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा a h प्लस h एप्सिलॉन 1 अपॉन h, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एप्सिलॉन 1 विच इज a, क्योंकि लिमिटिंग केस में h टेंस टू 0 होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या आ जाएगी a आ जाएगी, और ये वैल्यू जो है दिस इज नथिंग बट fx एट x नॉट y नॉट। तो हमने क्या शो कर दिया कि फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल हो तो ये होल्ड करेगा और ये होल्ड करेगा, तो h के को हम 0 कर दे और h को h रहने दे, तो ये 1 इंप्लाई कर देगा इस सेक्शन को, और ये सेक्शन से क्या मिला हमारे पास कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी f ऑफ x x नॉट y नॉट। Similarly, we can show that fy x naught y naught is equal to b। तो हमारा जो डिफिनेशन है, कहीं कहीं किसी बुक में डिफिनेशन ऐसे भी लिखा जाता है कि f डिफरेंशिएबल होगा x नॉट y नॉट पे जब हम f ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k माइनस f ऑफ x नॉट y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट h के साथ प्लस k f ऑफ y x नॉट y नॉट प्लस h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2 इस फॉर्म में लिख सके। यहाँ जो कांस्टेंट है a की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ x एट x नॉट y नॉट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट x नॉट y नॉट, और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ b जो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट x नॉट y नॉट हो जाएगी। तो ये हम डिफिनेशन में लिखते हैं कहीं कहीं।
ये भी एक डेफिनेशन फॉलो किया जाता है, कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो चूंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एफ डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस को टैकल करने के लिए हम जो डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन यूज करते हैं। तो ये डेफिनेशन ज्यादा सूटेबल है। तो हमारे पास है ये डेफिनेशन से साफ साफ नजर आ रहा है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? क्या फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो क्या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं।